बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, नदीम इकबाल ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद। लें जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिबेट मेथड ऑफ टीचिंग। ये भी एक टीचिंग मेथड है। बेसिकली ये क्लास डिस्कशन का ही एक पार्ट है। उसमें क्या होता है, दो लोगों को खड़ा कर दिया जाता है या दो स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया जाता है और एक टॉपिक दिया जाता है। एक टॉपिक का एक ग्रुप जो होता है वो उसका एडवांटेज बता रहा होता है और जो दूसरा ग्रुप है उसके डिसएडवांटेजेस बता रहा होता है। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सेल फोन के आप एडवांटेजेस बता दें और दूसरे ग्रुप से के डिसएडवांटेजेस बता दें और दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। इस तरह ये डिस्कशन चलती है और इस डिस्कशन को डिबेट मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। Refer to the discussion in which two or more people advocate opposing position on a topic। एक टॉपिक पर दो opposing position पर discussions हो तो इसको क्या कहते हैं, debate method of teaching। इसमें फॉर्मल फॉर्म ऑफ डिस्कशन है। ये डिस्कशन ही है लेकिन इसमें फॉर्मल होते हैं। इसमें रूल्स बताए जाते हैं और इसके अप्स एंड डाउन्स भी बताए जाते हैं, इसकी ग्रेडिंग भी बताई जाती है, इसकी नॉर्म्स भी बताई जाती हैं, इनकी वैल्यूज भी ऑलरेडी बताई गई होती है। ओबे द रूल, डेफिनेटली रूल बताए होंगे तो उसको ओबे भी करना होगा। एक जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि सेल फोन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इंटरनेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इस तरह का टॉपिक दिया जा सकता है। अच्छा, इस मेथड के एडवांटेजेस ये हैं कि बच्चों को फ्रेश आइडियाज मिलते हैं, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियर होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं बच्चे सोचने के लिए। जब वो बता रहे होते हैं, मुकाबले में बता रहे होते हैं, कंपटीशन में बता रहे होते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो नई रिसर्च लेके आएंगे, नई किताबें पढ़ेंगे। तो जब नई किताबें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो थिंकिंग है वो भी स्टिमुलेट होगी। इससे लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी जब वो बताएंगे पॉइंट ऑफ व्यू को, और कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। डिसएडवांटेज भी थोड़े से हैं, लेकिन अगर टीचर इसमें अच्छा है, टीचर इसमें वैल्यूएबल है, टीचर के पास अच्छा नॉलेज है, टीचर के पास स्किल है टीचिंग वाली, तो फिर ये वाले जो डिसएडवांटेजेस हैं ये कम हो सकते हैं। लाइक दैट कंफ्लिक्ट पैदा होगा डेफिनेटली जब दो लोग आपस में अपनी आइडियाज शेयर कर रहे होंगे। एक एडवांटेजेस बता रहा होगा और एक डिसएडवांटेजेस बता रहा होगा, तो कंफ्लिक्ट तो होगा। तो कंफ्लिक्ट को किसने दूर करना है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह नेगेटिव अप्रोच भी डेवलप हो सकती है बच्चों में और वो एक दूसरे को डिग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रोल प्ले करेगा टीचर। टीचर सही और गलत कंप्लीट बता देगा, उन्हें रेफरेंसेस बता देगा, उसके साथ वो पूरी ना जिसे कहते हैं थ्योरी और नॉलेज वाली बुक्स का रेफरेंस देकर फिर जाके वो इस कंफ्लिक्ट को या डिग्रेड करने को या नेगेटिव अप्रोच को खत्म कर सकता है। इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है टीचर को। लेकिन ये था डिबेट मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें एक टॉपिक के एक ग्रुप से कहा जाता है एडवांटेजेस बताएं और दूसरे से कहा जाता है कि इसके डिसएडवांटेजेस बताएं। थैंक यू वेरी मच जी। आप लोगों को अगर मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन इंफॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।